पहले से ही गुंडे मवाली बदमाश लोग हैं ना, इनको दर्द नहीं है। और जो ये साजिश रचने वाले जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं, इनके लिए कीड़े मकोड़े होती है आम जनता। इनकी सत्ता सुरक्षित रहनी चाहिए। इनकी कुर्सी के पाए जो हैं वो लाशों पर ही जमे होते हैं। 19-19, 20-20 साल के बच्चे मारे गए हैं, 35 साल के युवा, और हमारे वो बुजुर्ग भी मारे गए हैं जो खुद जिनके बच्चे देश की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए निकले हुए हैं। इस बेरहम जालिम फासिस्ट सरकार पर बहुत गुस्सा है और बहुत दुख भी है इसमें। मैडम, जो लखीमपुर में जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, उस हिंसा को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार आवाज उठाते रहती हैं? देखिए, कैसे देखते हैं, ये तो एक आंखों में आंसू भर के और दिल को अपने इतने दर्द से भरे हुए हम देख रहे हैं कि सच बता रही हूँ, आंखों में आंसू आ जा रहे थे जब जिस तरीके से वहाँ पर इन जवान बच्चों के, जो एक बच्चा माँ के लिए कितना कीमती होता है, उसके परिवार के लिए उसकी क्या कीमत होती है, ये एक माँ ही जानती है। और वो माँ का हृदय जब ये सुना कि 19-19, 20-20 साल के बच्चे मारे गए हैं, 35 साल के युवा, और हमारे वो बुजुर्ग भी मारे गए हैं जो खुद जिनके बच्चे देश की सेवा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए निकले हुए हैं, इस बेरहम जालिम फासिस्ट सरकार पर बहुत गुस्सा है और बहुत दुख भी है। इस जिम्मेदार कौन है ना, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए ना चारों। देखिए, ये जो सरकारें हैं, आपने कभी इनका कोई मरते देखा है? कोई मंत्री या कोई संतरी? इन लोगों को मरवाने तो आम नागरिक हैं। वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। उनके, हाँ, वो ड्राइवर और पत्रकार वो सब हमारे ही बच्चे हैं। इंसान कोई भी मरता इंसान ही है। और जो ये साजिश रचने वाले जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं, इनके लिए कीड़े मकोड़े होती है आम जनता। इनकी सत्ता सुरक्षित रहनी चाहिए। इनकी कुर्सी के पाए जो हैं वो लाशों पर ही जमे होते हैं, और जितनी लाशें गिरेंगी इनको नए नए मुद्दे मिलते रहेंगे। लेकिन एक एक इंसान की कीमत वो परिवार जानता है जिस परिवार को ये हादसे उजाड़ के जाते हैं। मतलब विरोध इतना ज्यादा हो गया कि बीजेपी के नेता गाड़ी चलाने पे मजबूर हो गए। ये तो पहले से ही गुंडे मवाली बदमाश लोग हैं ना, इनको दर्द नहीं है। ये तो सामने आ गया। आप कितने सारे इंसिडेंट देखिए, सेंगर को देखिए, वो उधर आसिफा के साथ जो हुआ वो देखिए, अभी जो हाथरस में हुआ वो देखिए, और वो मुस्लिम के साथ जो इन्होंने CNRC आंदोलन के दौरान किया, वो मुस्लिम तो आज तड़प रहे हैं कि आज दिख रहा है ये सब किसानों के साथ हो रहा है, आम जनता के साथ हो रहा है। बोले जब हमारे साथ हुआ था, जब वो दिल्ली दंगों के नाम पर इसमें यूपी में जो कोहराम योगी ने मचाया था कि किसी का कोई लेना देना, किसी को कुछ नहीं पता, उठा के मार दिए जा रहे थे। तो आज ये चीज, इनका ये जो नंगा नाच है ना, मौत का नंगा नाच, इन फासिस्ट सरकारों का एक घृणित और नफरत वाला चेहरा सामने आ गया। नहीं, अगर विरोध करेंगे किसी नेता का तो क्या नेता गाड़ी चला देगा विरोध करने वालों के ऊपर? ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझते ना। ये तो किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी ये कहेंगे कि भाई ये तो फलाने वो बबर खालसा से जुड़े हुए लोग। अरे तुम किससे जुड़े हुए लोग हो? तुम तो राक्षसों से भी बदतर हो। अगर कोई जानवर भी होता है ना, वो भी इतना मतलब बेरहम काम नहीं करता। जो वीडियोस अब आए हैं, पहले तो इन्होंने कहा कि नहीं किसानों ने पत्थर मारे थे। हमेशा जो ये बहाना करते हैं कि पत्थर बरसाए और लाठी बरसाई और तलवार चलाई, वो सारा इनकी पोल पट्टी। अब कल का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि कहीं किसी ने एक इंच मात्र भी, क्या एक कण के समान भी कोई हरकत नहीं करी। वो आंदोलन, वो अपना विरोध प्रदर्शन, जो कि एक संविधान ने दिया हुआ एक रास्ता है कि आप शांतिपूर्वक काले झंडे दिखा सकते हैं, आप जो भी तरीका अपना शांतिपूर्ण तरीका अपना सकते हैं, और वही किसान अपना रहा है। 10 महीने तो वायरल ऐसी भी हो रही है ना, किसान भी मार रहे हैं ना खेत में पड़े हुए लोगों को। ये देखिए, वो जो मार रहे, वो गुस्सा था किसानों का। देखिए वो प्रवोक किसने किया। और अगर वो वीडियो है ना, तो उनको भी हम यही मानते हैं कि इनके तो सारे टेलर्ड वीडियो होते हैं, सब जो मैनिपुलेट किए हुए वीडियो होते हैं, क्योंकि 50,000 लोगों की टीम इन्होंने वीडियोस बनाने के लिए ही छोड़ रखी है। अब कल से एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई सिख बच्चे तिरंगे को ये कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। वो वीडियो तब निकल कर आता है जब किसान आंदोलन सफलता की ओर बढ़ता है। तब ये उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए हम तो पहले से ही कह रहे थे ये आतंकवादी हैं। तो ये चीज़ कल मैंने बहुत मतलब कठोर शब्दों में, जिसने मुझे ये वीडियो सेंड करा था उसको मैंने बहुत ही मतलब कठोर शब्दों में आंसर लिखा कि ये जो गंदगी फैलाने का जो काम है ना, इसका शिकार ना बने। क्योंकि जो सच्चाई है वो खुलकर जब सामने आती है तो ये बौखला करना, झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं।
और किसान जो है ना, देखिए कभी भी सरकार कह रही है विरोध कहाँ करते हैं, तो हेलीपैड उधेड़ देते हैं हमारा, ये हमारे मंचों पे चढ़ जाते हैं जाकर, तो या कि सरकार स्थिति की ये खराब करते हैं किसान। देखो ना, सरकार की क्या ये आरती उतारे? 700 के करीब किसान मर चुके हैं। ये किस तरह से जंगल में बेचारे, एक दिन भी कोई सो के दिखा दे ना सड़क पे, इस सड़क पे कोई लेट के दिखा दे, वो तो 10 महीने से लेटे हुए हैं। वो तो कीचड़, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू और क्या क्या जानवर उनको काट जा रहे हैं। क्या किस तरीके से वो महिलाएं, किस तरीके से हमारे बुजुर्ग वहाँ पर पड़े हुए हैं। और क्या ऐसी स्थिति में गुस्सा किसान को नहीं आएगा? क्या किसान क्या कर रहा है? किसान अगर मान लो इनसे ये डिमांड कर रहा है कि भाई जो कानून हमें नहीं चाहिए थे, उन कानूनों को हम पे मत थोपिए। लखीमपुर पूरी घटना का जिम्मेदार कौन आदमी, किसे जिम्मेदार मानती है? जिम्मेदार सरकार खुद है। सरकार के ये खुद के काम है, क्योंकि अब ये यूपी में चुनाव है। सरकार चाह रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐसा तांडव रचा जाए कि इस आंदोलन को खत्म करने का बहाना मिल जाए, क्योंकि बहाना इन्होंने 26 जनवरी को भी ढूंढा था, जिसमें ये सफल नहीं हुए। बहाना इन्होंने करनाल में भी ढूंढा, बहाने ये सब जगह ढूंढते हैं। अब लखीमपुर खीरी में भी बहाना ढूंढा कि एक बार ये तांडव रच दो और फिर किसानों को मारने का, आर्मी बुलाने का या BSF और CISF और सारी फोर्स लगाने का हमें बहाना मिल जाए तो हम इन किसानों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दें। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि आज अकेला किसान नहीं है। किसान जो सबका पेट भरता है, जो अनाज खाने वाला व्यक्ति है, वो हर कोई समझ रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस और खाने के तेल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में आटा, चावल, गेहूं और इन सब के भी दाम बढ़ जाएंगे। तो आज हर व्यक्ति जो ये 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं, ये इनके बाप का उगाया हुआ है, ये किसान ने उगाया है। उस किसान के विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं ना लखीमपुर। देखिए किसान ये जो विपक्ष के नेता है ना, उनको तो मैं मतलब जाने का उनका जो प्रयास था वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विपक्ष से भी मेरी एक बहुत मतलब पहले दिन से ही मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है कि ये जो जंतर मंतर है या जो रामलीला ग्राउंड है या जो दिल्ली की सड़कें हैं, ये सूनी क्यों हैं? विपक्ष के तो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वो कहाँ सो रहे हैं? क्यों नहीं सड़कों पे उतरते? जैसे किसान अपनी जान की बाजी लगाने के लिए आज सड़कों पे है, किसान को क्या ये नहीं पता है? मैं तो 10 महीने से टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर और इन पे हूँ। खास करके टिकरी बॉर्डर पे मेरा पूरा समय निकलता है। वहाँ की मैनेजिंग कमेटी में मैं हूँ, जो स्टेज संचालन कमेटी है, वहाँ पर मैं परमानेंट मेंबर हूँ, सुरक्षा समिति में। जिन किसानों की मृत्यु है उसके मुआवजे की मांग और नौकरियों की मांग कर रहे हैं आप, या सभी की कर रहे हैं जितने लोग उस घटना में? देखिए, मरा तो कोई भी है, सबको मुआवजा और सबकी नौकरियों की गारंटी होनी चाहिए। हमें इसमें कोई द्वेष नहीं है कि भाई वो मरा तो वो बीजेपी का था या भाई वो ड्राइवर था या वो जो पत्रकार था। हर कोई इंसान था, हर कोई अपने परिवार का सहारा था। अपने परिवार के सहारे को हर किसी ने खोया है, जो भी लोग वहाँ पर मरे हैं। तो अगर मान लो उनको मुआवजा मिलता है या उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिलती है, तो किसान तो ये डिमांड करेगा ना, सबके लिए करेगा, क्योंकि किसान तो अनाज उगाता है भाई। वो किसी की रोटी छीनता नहीं है, वो किसी की हत्या नहीं करता है। आप देखोगे जब तक कि उस पर खुद अटैक ना हो, वो कभी किसी पर वार नहीं करता है। ये इनके जैसे हत्यारे नहीं है कि कहीं गुजरात के दंगे में, कभी दिल्ली के दंगों में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी 84 के दंगों में। ये सत्ता में बैठे सारे हत्यारे लोग हैं। और आज ये आंसू बहाने के लिए जो निकल रहे हैं, मैं तो इन विपक्ष वालों को भी कहूंगी कि आज ही क्यों निकले। 10 महीने से जब किसान पड़ा है, तब तुमने उसके आंदोलन को समर्थन देने के लिए क्यों नहीं दिल्ली की सड़कों को जाम किया? नहीं चाहिए ना समर्थन? वो समर्थन विपक्ष, अरे मैं कहती हूँ, हर कोई यही कहता है, उनको समर्थन तो चाहिए, लेकिन वो वहाँ टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर या सिंघू बॉर्डर पे जाके समर्थन की बात ना करें। वो दिल्ली में बैठकर करें, वो दिल्ली की सड़कों को जाम करें, वो और सब गांव शहरों में जाकर आंदोलन करें। वहाँ तो किसान नहीं रोक रहा ना। किसान इसलिए रोक रहा है कि अगर एक पार्टी कोई विपक्ष की जाकर उन्होंने उसको वहाँ पर स्टेज दे दी, तो यहाँ पर तो सैकड़ों पार्टियाँ हैं, फिर तो किसान आंदोलन दब जाएगा, राजनीति उनकी शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो नहीं दे रहा है।